हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। जरोठी टोल पर लोगों ने किया प्रदर्शन, विधायक भी पहुंचे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने जरोठी टोल पर गांव जरोठी के लोगों ने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मांग की कि उनके कमर्शियल वाहनों को पहले की तरह फ्री में गुजरने दिया जाए। ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए विधायक जयवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों व प्रबंधन से बात करने के बाद जरोठी गाँव के सभी वाहनों को पहले की तरह फ्री में आवाजाही होने को लेकर सहमति बन गई। जरोठी गाँव वासी बलराम, प्रवीण, राहुल, साधु, जगदीश, अंकित, मनोज, मदन, विजेंद्र, भोला आदि का कहना था कि यह टोल उनके गांव की सीमा में पड़ता है। पहले भी उनके वाहन फ्री में ही इस टोल से गुजरते रहे हैं, लेकिन अब उनके कमर्शियल वाहनों को रोका जा रहा है। नई कंपनी को टेंडर अलॉट होने के बाद यह हुआ है। ऐसे में वह चाहते हैं कि उनके वाहनों को फ्री में आवाजाही करने दी जाए। ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए विधायक खरखोदा जयवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें जरोठी टोल व पिपली टोल पर और उधर सांपला की तरफ टोल देना पड़ता है, जबकि हाईवे की गाइडलाइन यह है कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होगा। इसका समाधान किया जाए और जो आसपास के गांव हैं उनसे टोल न लिया जाए। उन्होंने कहा कि वैसे तो हक बनता है कि जिन पर HR 79 नंबर है उनसे टोल नहीं लिया जाए। सूचना पाकर मौके पर टोल कंपनी मालिक धर्म सिंह पहुंचे और विधायक से चर्चा के बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनके वाहनों को बगैर टोल फीस के इस टोल प्लाजा से गुजरने दिया जाएगा। कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं ना? तो कॉमर्शियल व्हीकल तो विधायक जी सरकार की हिदायत है भी कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर आपको टोल लेना होता है और बाकी जो लोकल गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं वो पहले कंटिन्यू चल रही थी। देखो जी ऐसा है जी, एक बात करो, इस बात में एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। अगर आपने टूर चलाना है, आपने वो करना है तो सहयोग जरूरी। जिस तरह इनकी लिस्ट आ रही है उस तरह चला लो ना। लिस्ट तो देखो जी, ये मैंने चाहे को भेज देते हैं, अप्रूव होते कर देंगे। पहली कंपनी भी करती थी ना। देखो जी, मेरी बात सुनो, विधायक की बात कर रहे हैं ना, विधायक की बात कर रहे हैं कि जो पहले जो कंपनी थी वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, वो क्या रिलेशन थे उसके, क्या नहीं थे। ये जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करती है। हम तो जो सरकार की हिदायत है, NHAI की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। NHAI की देखोगे तो 60 किलोमीटर के उसमें 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर ना 20 किलोमीटर। मानो आप बात विधायक जी, हम आपको झूठ क्यों बोलेंगे? और आपको तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। आप तो प्रतिनिधि जो भी हो, आपने ये गांव की जमीन में है, गांव की कोई नहीं, मैं एक बार बैठ करके बिल्कुल समाधान करेंगे, पूरा करेंगे जी। आपको बिल्कुल बताओ भाई, पिछले गांव में भी जाने लग रही बापड़ोते में गाड़ियां चलो ऐसा है। विधायक जी से बात होगी है, सुनो मेरी बात, विधायक जी से बात होगी है, मैं एक बार अपनी मैनेजमेंट में बैठ करके बातचीत करेंगे, ठीक है? आपके साथ है, बोलो। विधायक जी ने बोल दिया है, हम भी आपके साथ हैं, पूरा काम आपके साथ है, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बात है, नहीं तो हम किसी गाड़ी पार की और किसी कटवाएंगे, किसी गाड़ी नहीं कटवाएंगे और किसी गाड़ी अपनी गाड़ी अलावा से हम किसी गाड़ी नहीं कटवाएंगे। कैंसिल कर दो, हम अपनी गाड़ी आपको देंगे। ये जायज बात है इनकी और इस बात का मैं समर्थन भी करता हूँ। ये जिसने भी टूल अब दोबारा लिया है ये कंपनी की सरासर करती है। वैसे देखा जाए कानूनी तौर पे जो गाइडलाइन है, हाईवे की गाइडलाइन है, जो 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए और फिर भी ये टूल चल रहा है। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, जो गाड़ियाँ यहाँ की लोकल हैं उनको फ्री होना चाहिए सभी गाड़ियों को, क्योंकि जरोठी की जमीन है, जरोठी का ये टोल कहा जाता है, तो कम से कम गांव को भी नहीं दे रही है। और वैसे तो हक बढ़ता है 79 की, खरखोदा की जितनी भी गाड़ियां हैं सारी ये फ्री चलनी चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में पूर्व परमजीत, हार्दिक व तेजस रहे प्रथम। प्रताप स्कूल खरखोदा में मिडल विंग में हुई हिंदी व अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में दो विद्यार्थियों की टीमें बनाई गई। एक टीम ने पक्ष में और दूसरे ने विपक्ष में तर्क दिए। वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट विज्ञान वरदान या अभिशाप, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, सृजनात्मकता और ज्ञान में कौन महत्वपूर्ण रहे। विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त विषय के संदर्भ में पक्ष व विपक्ष में दी गई प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया व डॉक्टर दीपिका दहिया ने प्रतियोगिता के बीच में विद्यार्थियों से
विषय से संबंधित प्रश्न भी किए। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में पूर्व परमजीत ने पहला, छवि व पारुल ने दूसरा, हिना व नैन्सी ने तीसरा, संध्या, त्रिशा, महक और रिया ने चौथा स्थान। अंग्रेजी डिबेट में हार्दिक व तेजस ने पहला, दिव्यांजलि व सनाया ने दूसरा, महक व कीर्ति ने तीसरा व योगेश व जसिका ने चौथा स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, डॉक्टर दीपिका दहिया व मिडिल प्रभारी पूजा दहिया ने विजेता विद्यार्थियों को जीतने पर बधाई दी। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला के स्टाफ सदस्यों व छात्रों ने प्राचार्य के साथ संसद भवन नई दिल्ली का भ्रमण किया। प्राचार्य रामवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संसद भवन में चल रहे मानसून सत्र की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए छात्रों को संसद भवन ले जाया गया, जहां पर छात्रों ने अपने सांसदों व मंत्रियों को अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए देखा व प्रत्येक कार्य प्रणाली को बड़े ध्यान से समझा। पुस्तकों में पढ़े जाने वाले अपने राजनीतिक विज्ञान विषय को गहनता से समझा। इसके साथ साथ छात्रों को संसद भवन स्थित लाइब्रेरी व संग्रहालय का भी भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने देश के संविधान से संबंधित पुस्तकों व प्राचीन समाचार पत्रों को पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन किया। इसके बाद छात्रों ने वीआईपी कैंटीन में भोजन ग्रहण किया। संसद भवन का भ्रमण कर लौटे छात्रों व स्टाफ सदस्यों ने काफ़ी खुशी व्यक्त की व संसद भवन ले जाकर ज्ञानवर्धन के लिए प्राचार्य जी का धन्यवाद किया। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तनपान सप्ताह मनाया। क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को हस्ताक्षर अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। स्तनपान से शिशु को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर गीता ने बताया कि शिशु के पोषण का आधार माँ का दूध ही सर्वोत्तम आधार है। स्तनपान का उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना, दस्त के प्रकरणों को रोकना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना, न्यूमोनिया को रोकना, स्तन कैंसर में बचाव तथा मधुमेह को कम करना है। शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए जन्म से 6 माह तक मां का दूध अति आवश्यक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। महिलाओं को शपथ दिलाई कि वे अस्पताल में प्रसव सेवा लेने के बाद शिशु को सक्रिय रूप से स्तनपान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कविता, उषा, आरती, मानसी, राखी, अनीता, भारती, सोनिया, सुशीला, सुनीता, पूजा, बबली, उर्मिला मौजूद रही। मैं राम सिंह, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर एंड गर्ल्स लाइब्रेरी, आप सभी को बड़े हर्ष से सूचित कर रहा हूँ कि हमने लड़कियों के लिए स्पेशल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी है। इसमें हमारी तरफ से वाईफाई, लैपटॉप, लॉकर और एसी की सुविधा लड़कियों को हर सीट पे अवेलेबल मुहैया करा दी गई है। हम सभी को ये जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि बॉयज़ के साथ साथ जहाँ पे सभी फैसिलिटीज सभी को मिल रही थी, लड़कियों के लिए विशेष हमारे पास एरिया में कुछ नहीं था। हमने यहाँ पर लड़कियों के लिए लाइब्रेरी शुरू की है, जिसमें सीटें थोड़ी लिमिटेड ही रखी गई हैं। तो कृपया आप एक बार यहाँ पे विजिट अवश्य करें। धन्यवाद। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ Pulmonology and Sleep Medicine. Tuberculosis and infectious disease, diagnostic and therapeutic bronchoscopy, diagnostic and therapeutic thoracoscopy, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। खरखोदा शहर की एकमात्र डेवलप सिटी, फेज़ 1 की तरह सुनहरे मौके का फ़ायदा फेज़ 2 में भी उठाएं। नेक्स्टा सिटी सेक्टर 2 खरखोदा। अब फेज़ 2 में प्लाट लेने के लिए संपर्क करें। खरखोदा IMT, मारुति प्लांट, KMP व अन्य नेशनल हाईवे से बिल्कुल नज़दीक, दिल्ली रोड सेक्टर 2 खरखोदा। कॉन्टैक्ट 9891701718। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।